मैंने एक्सेल के अंदर मंथ्स को सॉर्ट किया। पहले आया अप्रैल, फिर आया अगस्त और फिर आ गया दिसंबर। नहीं, ये क्या मजाक हो रहा है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान एंड पिछली वीडियो के अंदर हमने सॉर्टिंग की बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया था और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कस्टम सॉर्टिंग एंड हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। सो लेट्स डाइव इन। अच्छा, ये हमारे सामने सिंपल सा 2 कॉलम डेटा सेट है, मंथ है और अमाउंट है। करंटली अगर हम मंथ की सॉर्टिंग को देखें तो वो डिस्टर्ब है। पहले जुलाई आ रहा है और फिर फरवरी आ रहा है। सॉर्टिंग तो हमें आती है भाई। मैं Alt+A टाइप करूंगा, यहाँ मेरे पास सॉर्ट की विंडो खुल जाएगी। यहाँ से मैं जो है वो मेक श्योर करूंगा कि मेरा जो माई डेटा हैज हेडर इस पे चेक लगा हुआ है। सॉर्ट बाय के अंदर मैं अपना मंथ का कॉलम डालूंगा, A to Z ले लूंगा, ओके प्रेस करूंगा। ये करना था हमें, ये करना था। मजाक कर रहा हूँ, इसमें गलती इसकी नहीं है। इसने क्या किया, इसने मंथ को टेक्स्ट कंसीडर कर लिया और उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लिया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से A पहले आता है और फिर उसके बाद B, C और फिर D आता है। अगर मैं मंथ की जगह पे डेट लेता, यानी फुल डेट लेता, फॉर एग्जाम्पल जनवरी के लिए मैं लेता 1st of every month, यानी 1st जनवरी 1st फरवरी, तो फिर ये प्रॉब्लम होती नहीं। बट इस तरह के इश्यू को रिजॉल्व करने का हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है और उस ऑप्शन का नाम है कस्टम सॉर्ट। तो मैं वापस से Alt+A दबाऊंगा, मंथ को सेलेक्ट रहने दूंगा, लेकिन ऑर्डर के अंदर मैं A to Z नहीं लूंगा। मैं यहाँ पर कस्टम लिस्ट सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैंने कस्टम लिस्ट सेलेक्ट किया है तो आप देखें मेरे पास प्री डिफाइंड लिस्ट शो हो रही है जो मेरे सिस्टम में मौजूद है। ये आपके सिस्टम के अंदर भी मौजूद होंगी क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होती हैं। मेरे पास यहाँ पर शॉर्ट डे है, फुल डे है, शॉर्ट मंथ है, फुल मंथ है। तो मेरा जो डेटा है वो शॉर्ट मंथ का है, तो मैं शॉर्ट मंथ को सेलेक्ट करूंगा, ओके प्रेस करूंगा, ओके प्रेस करूंगा एंड इट्स सॉर्टेड। ये जो अभी हमने लिस्ट देखी थी ये हमारी डिफॉल्ट थी। तो क्या हम अपनी कोई कस्टम लिस्ट ऐड करवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं भाई। स्क्रीन पे देखें, मैं Alt+A दोबारा टाइप करूंगा, मेरे पास ये सॉर्ट बाय की जो विंडो है, कस्टम सॉर्ट की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊंगा, कस्टम लिस्ट को दोबारा से सेलेक्ट करूंगा और अब आप यहाँ पर देखें ये जो पुरानी लिस्ट आ रही है मेरे पास जो शो हो रही है डिफॉल्ट लिस्ट, उसके ऊपर मुझे न्यू लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास वो लिस्ट शो होगी, लेकिन न्यू लिस्ट को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ पर लिस्ट को एंटर कर सकता हूँ। तो मैं अपनी लिस्ट को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो मुझे बेसिकली ये कैटेगरी है जो मुझे इस सॉर्ट ऑर्डर के अंदर चाहिए, यानी पहले रॉ मटेरियल, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर कंज्यूमेबल्स। अच्छा, ध्यान रहे कि मैंने इसको कॉमा डाल के जो है वो लिखा है। आप इसको लिस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंटर प्रेस करके, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको ऐड कराऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं अभी इस लिस्ट को डिलीट करा देता हूँ, यहाँ से डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये लिस्ट डिलीट हो जाएगी। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ से भी कैंसिल करता हूँ। एक और तरीका है लिस्ट को ऐड कराने का जो कि मेरा भी फेवरेट मेथड है। वो क्या है कि मैं फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं जाऊंगा ऑप्शंस के ऊपर। जैसे ही मैं ऑप्शंस में आऊंगा तो मैं एडवांस के टैब को सेलेक्ट करूंगा। एडवांस के अंदर मैं सबसे नीचे आ जाऊंगा और यहाँ मेरे पास है जनरल की कैटेगरी के अंदर एडिट कस्टम लिस्ट का बटन। इसके ऊपर मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास वही कस्टम लिस्ट दोबारा से ओपन हो जाएगी, लेकिन पिछली लिस्ट के अंदर और इसमें फर्क है। एडिटर आपको उसकी पिछली वाली इमेज साथ में दिखा देगा। मेरे पास ये वाला ऑप्शन पहले मौजूद नहीं था जो कि अब मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इस बटन को प्रेस करूंगा और मैं अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा जहां मैंने कस्टम लिस्ट क्रिएट की हुई है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट पे क्लिक करते ही मेरी लिस्ट यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। अब क्या, अब मुझे सिंपल यहाँ से ओके प्रेस करना है, यहाँ से भी ओके प्रेस करना है एंड दैट्स इट, हमारी कस्टम लिस्ट ऐड हो गई। मेरा प्रेफर्ड मेथड ये क्यों है, इसलिए कि Alt+A सिर्फ तब काम करता है जब आपके पास डेटा मौजूद है। अभी आप देखें मैंने ब्लैंक सेल के ऊपर रख के Alt+A दबाया है तो वो नहीं काम किया, लेकिन ये ऑप्शन चलता है। तो अब क्या, मैं पहले डेटा ढूंढूं और फिर उसके ऊपर Alt+A दबाऊं, फिर कस्टम लिस्ट में जाऊं, या ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा था? ये वाला ना, एग्जैक्टली। लिस्ट तो हमने ऐड करा दी, इसको सॉर्टिंग में भी देखते हैं ना, एक्शन में भी देखते हैं, जरा मजा आता है एग्जाम्पल के साथ समझने में। तो अब मेरे पास ये डेटा है कुछ इनवॉइसेस से रिलेटेड। यहाँ मेरे पास सप्लायर का नाम है, यहाँ मेरे पास कैटेगरी है। ध्यान रहे ये वही कैटेगरी है जिसका सॉर्ट ऑर्डर अभी हमने क्रिएट किया है। तो मेरे पास यहाँ पर इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस अमाउंट है और इनवॉइस डेट है। अच्छा, ये भी भाई सैंपल डेटा है, ढूंढते मत रहना कि शालीमार ग्रुप तो पाकिस्तान में है ही नहीं, पहले ही बता रहा हूँ कि ये सैंपल है। तो अब मैंने क्या करना है, अपने डेटा में से किसी भी सेल को
सेलेक्ट कर लूँगा, Alt+A+S दबाऊंगा तो मेरे पास ये सॉर्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अब मुझे सॉर्ट बाय क्या करना है, बेसिकली कैटेगरी। मैं चाहता क्या हूँ कि रॉ मटेरियल वाले एक साथ हो जाएं, ट्रांसपोर्टेशन वाले एक साथ हो जाएं, ये सारे एक साथ हो जाए और उसी सीक्वेंस के अंदर आ जाए जिसमें मैंने उसको सॉर्ट ऑर्डर दिया है। तो मैं यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा, सॉर्ट मुझे वैल्यूज़ पे कराना है, ऑर्डर के अंदर मैं आके यहाँ पर कस्टम लिस्ट सेलेक्ट करूँगा और ये देखें यहाँ मैंने जो अपनी लिस्ट सेलेक्ट करवाई थी, ऐड करवाई थी, वो मुझे यहाँ पर मिल रही है। मैं ओके प्रेस करूँगा, ओके प्रेस करूँगा तो अब आप देखें मेरे रॉ मटेरियल सबसे पहले आ गए, सारे एक साथ जमा हो गए और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन। तो मामला हो गया हमारा हल। ये थी हमारी वर्टिकल सॉर्टिंग। अब तक हमने जितनी एग्जाम्पल्स देखी हैं वो सारी हमारी वर्टिकल सॉर्टिंग है। क्या हम हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग कर सकते हैं? अबे एक्सेल है भाई, कुछ भी कर सकते हो। मजाक कर रहा हूँ, मतलब जो फीचर्स अवेलेबल है उन्हीं को यूटिलाइज करके कुछ भी कर सकते हो। स्क्रीन पे देखें, ये मेरे पास एक डेटा मौजूद है। ये तो फिर से गोला गंडा आ गया है। तो ये हमारी प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट है बेसिकली फॉर द ईयर 2024 और यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ हमारा सेल अमाउंट है। मंथ को अगर आप देखें तो ये डिस्टर्ब है, पहले मई आ रहा है, फिर अगस्त आ रहा है, फिर फरवरी आ रहा है, फिर जून आ रहा है। सॉर्ट करना तो मुझे आता है तो मैं Alt+A+S दबाऊंगा तो मेरे पास सॉर्ट विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैंने अभी कॉलम को सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि मुझे कॉलम वाइज सॉर्टिंग तो करनी नहीं है, मुझे तो सॉर्टिंग हॉरिजॉन्टल करनी है। तो मैं यहाँ से दबाऊंगा ऑप्शंस। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास हमेशा यहाँ पर सॉर्ट टॉप टू बॉटम ही सेलेक्ट रहता है, लेकिन अब मुझे करना है सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, तो मैं इसके ऊपर चेक लगाऊंगा। अच्छा, यहाँ मेरे पास केस सेंसिटिविटी का ऑप्शन है। केस सेंसिटिव क्या करता है बेसिकली कि अगर मेरे पास डेटा के अंदर JAN कैपिटल में और JAN यानी कैपिटल J और AN जो है वो लोअर केस के अंदर यानी स्मॉल के अंदर और JAN तीनों लेटर जो हैं वो स्मॉल के अंदर या लोअर केस के अंदर लिखे होंगे, तो ये इन तीनों को अलग अलग कंसीडर करेगा। मुझे तो ये नहीं करना ना, तो मैं फिलहाल इसको इसके ऊपर चेक नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो आप इसको जरूर ट्राई कर लेना। तो मैं यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखो, सॉर्ट बाय के अंदर पहले मेरे पास कॉलम आते थे लेकिन अब मेरे पास रो आ रही है। तो मुझे अपना डेटा जो है वो रो 6 के ऊपर सॉर्ट करना है क्योंकि रो 6 के ऊपर ही मेरे हेडर्स मौजूद हैं। तो मैं रो 6 को सेलेक्ट करूंगा, सेल वैल्यूज़ रहने दूंगा और यहाँ पर मैं आके अपनी कस्टम लिस्ट दूंगा जो कि मेरी शॉर्ट मंथ की है। ओके प्रेस करूंगा, लेकिन अभी देखना कि ये करेगा क्या। ओके दबाया मैंने, ओहो अबे यानी इसने प्रोडक्ट भी सॉर्ट कर दिया। अच्छा, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसका ये है कि जो मैंने इसको सॉर्ट की लिस्ट दी है जैसे जैन से दिसंबर, तो पहले वो उस लिस्ट को सॉर्ट करेगा, उससे एक्स्ट्रा जो भी कॉलम होंगे उसको एंड में फेंक देगा। वर्टिकल सॉर्टिंग में भी ऐसे ही करेगा और हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग में भी ऐसे ही करेगा। अब इसने ऐसा क्यों किया है ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ऑटोमेटिक रेंज डिटेक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है, मतलब काफ़ी बार ये सही काम करती है, डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाती डेटा को, तो वहाँ हमें डेटा को खुद से सेलेक्ट करना पड़ता है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं Ctrl+Z दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से ताकि मेरा सॉर्ट ऑर्डर जो है वो वापस से वैसे ही हो जाए। और अब मैं क्या करूंगा कि मैं मे के सेल को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल को होल्ड करूंगा, शिफ्ट को होल्ड करूंगा, राइट एरो दबाऊंगा तो मेरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। और अभी मैंने कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड किया हुआ है, डाउन एरो दबाऊंगा तो मेरा पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। मैं कंट्रोल को होल्ड रखूंगा और बैक स्पेस दबाऊंगा, शिफ्ट मैंने रिलीज कर दिया, सिर्फ कंट्रोल होल्ड किया, बैक स्पेस दबाया है और अब मैंने अपनी सिलेक्शन कर ली है। अब मैंने इसको बता दिया है कि भाई तुमने इसी डेटा के ऊपर सॉर्टिंग खेलना है, इधर उधर मत करना चीज़ों को। तो अब मैं Alt+A+S प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं वापस से ऑप्शन पे जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट पे ओके करूंगा, सॉर्ट बाय में वापस से रो 6 लूंगा, ऑर्डर के अंदर अपनी कस्टम लिस्ट दूंगा इसको जो कि हमारी जैन फेब मार्च है, ओके प्रेस करूंगा एंड वाओ इट्स सॉर्टेड। ऑलराइट, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह सॉर्टिंग की कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप और इसी तरह का मीनिंगफुल कंटेंट देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट के अंदर अपना फीडबैक जरूर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।